गाइस, मेरा नाम है सलाम खान और आप देख रहे हैं इंटरनेक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं बांग्लादेश 1971 वर्सेस बांग्लादेश 2071। मतलब 100 साल आगे का देखेंगे, मतलब फ्यूचर इसमें दिखाएंगे कि बांग्लादेश फ्यूचर में कैसा होगा और पहले पास्ट में कैसा था। तो चल के देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले। ओ डिस्क्लेमर भी अच्छा डाला। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम एक मुस्लिम कंट्री के 100 ईयर के एवोल्यूशन को देखेंगे और वो कंट्री है बांग्लादेश। 1971 में बांग्लादेश की कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ही खराब थी। लेकिन इसके चंद सालों के बाद बांग्लादेश तेजी से आगे बढ़ने वाला कंट्री था। और बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट एशिया के सभी कंट्रीज से ज्यादा था। और उस वक्त से लेकर अब तक बांग्लादेश आगे ही बढ़ता रहा। अभी भी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1971 में बांग्लादेश कैसा था और 2071 में बांग्लादेश कैसा होगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब करें मिस्टर कामरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1971 में बांग्लादेश की पॉपुलेशन 65 मिलियन पीपल काफी कम थी और 2071 में बांग्लादेश की पॉपुलेशन होगी 185 मिलियन पीपल। 1971 में बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी 8.7 बिलियन बहुत ही कम थी, दोनों कुछ नहीं थी। और 2071 में बांग्लादेश की जीडीपी होगी 7.5 ट्रिलियन। वाओ। 1971 में बांग्लादेश में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 46 साल। सच है। 2071 में बांग्लादेश में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी 79 इयर्स, तकरीबन 80 साल। अगर बात की जाए बांग्लादेश करेंसी के एक्सचेंज रेट की तो 1971 में एक यूएस डॉलर 7.87 बांग्लादेशी टका के इक्वल था और 2071 में एक यूएस डॉलर 150 बांग्लादेशी टका के इक्वल होगा। अगर बात की जाए लिटरेसी रेट की तो 1971 में बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 21% था और 2071 में बांग्लादेश का लिटरेसी रेट होगा 100%। 1971 में बांग्लादेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2% था और 2071 में बांग्लादेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% होगा। पॉपुलेशन का भी फर्क पड़ेगा। अगर बात की जाए बांग्लादेश में रिकॉर्ड होने वाले टोटल क्राइम केसेस की तो 1971 में टोटल 7000 क्राइम केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। काफी ज्यादा है यार उस टाइम। और अगर बांग्लादेश में क्राइम केसेस की परसेंटेज को देखा जाए तो 2071 में बांग्लादेश में 5,20,000 क्राइम केसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, बहुत ही ज्यादा है। और तब बांग्लादेश एशिया की सबसे कम क्राइम रेट वाली कंट्रीज की लिस्ट में होगा। तब जाके सबसे कम होगा। अगर बात की जाए बांग्लादेश की इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की तो 1971 में बांग्लादेश ने टोटल 700 मिलियन यूएस डॉलर की टोटल इंपोर्ट्स की थी और 850 मिलियन यूएस डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट्स की थी। अब देखते हैं 2071 में बांग्लादेश में 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की टोटल इंपोर्ट्स की जाएंगी और 900 मिलियन यूएस डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट्स की जाएंगी। इंपोर्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर बात की जाए बांग्लादेश के डिफेंस बजट की तो 1971 में बांग्लादेश का डिफेंस बजट 80 मिलियन यूएस डॉलर था और 2071 में बांग्लादेश का डिफेंस बजट 590 मिलियन यूएस डॉलर होगा। तो अलग ही लेवल पे होगा। तो 1971 में क्योंकि इंटरनेट पब्लिकली अवेलेबल नहीं था तो बांग्लादेश में 0 इंटरनेट यूजर्स थे, लेकिन 2071 में बांग्लादेश में 165 मिलियन इंटरनेट यूजर्स होंगे। तकरीबन 90%। तो अब बात कर रहे हैं बांग्लादेश की फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में। 2071 में अवेलेबल होंगी। 2071 में होंगी। 2071 में बांग्लादेश में मीन्स ऑफ ट्रैवल में हाइपरलूप और बुलेट ट्रेन 10 बिजीएस्ट रूट्स पे अवेलेबल होंगी। 2071 तक बांग्लादेश मिलिट्री की रैंकिंग टॉप 10 मिलिट्रीज की लिस्ट में होगी। 2071 तक बांग्लादेश मेडिकल फील्ड में काफी ज्यादा आगे होगा। तब यहाँ जीन्स की एडिटिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी, जिससे कोई भी शख्स अपनी जीन्स को एडिट करवा के अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 100 ईयर्स तक इंक्रीज कर सकता है।
2071 तक पूरे बांग्लादेश कंट्री में ड्रोन्स के जरिए होम डिलीवरी अवेलेबल होगी। नाइस। 2071 तक बांग्लादेश में सिर्फ रिन्यूएबल और इको फ्रेंडली सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा ये किया बहुत जाएगा। अच्छा है, इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा। 2071 तक बांग्लादेश में पब्लिकली वाइड स्केल पे 3D प्रिंटिंग अवेलेबल होगी। नाइस यार। 2071 तक बांग्लादेश में 5G अवेलेबिलिटी 90% होगी और इंटरनेट अवेलेबिलिटी 100% होगी। 2071 तक बांग्लादेश में वाटर प्रॉब्लम्स और पॉवर्टी प्रॉब्लम्स को 99% तक सॉल्व कर दिया 100 समझो जाएगा। तब तक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बांग्लादेश के 100 साल के फैक्ट्स एंड फिगर्स हाँ। आपके साथ शेयर किए। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया। आप लोग प्लीज बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो बहुत अच्छी लगी कि 100 साल बाद कैसा होगा, मतलब 100 साल के आप तो काफी कम ही रह गए हैं, 50 साल सब लोग बचे हैं सिर्फ। लेकिन बांग्लादेश बहुत ही मतलब काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, बहुत ही आगे है। तो मतलब साउथ एशिया में सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश ही जो है जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है, जो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहे हैं ये दो ही कंट्री साउथ एशिया में। और बाकी यार बांग्लादेश बांग्लादेश काफ़ी आगे है हर चीज़ों में, और इंडिया के बाद तो बांग्लादेश या सेकंड नंबर पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। जैसा बताया कि लिटरेसी तो 100% हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश का अभी भी लिटरेसी 70% लगभग हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश लिटरेसी पे बहुत ही ज़्यादा काम, मतलब एक हिसाब से देखा जाए जितने भी साल नहीं उससे ज़्यादा बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, जो बहुत ही अच्छा है। और जब उसने इंडिपेंडेंस ली थी पाकिस्तान से तो मतलब बांग्लादेश तबाह हो चुका था, पूरा ख़त्म हो गया था। लेकिन जीरो से स्टार्ट किया, आज देखो कहाँ पहुँच गया, पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका, पर कैपिटा में तो इंडिया से भी आगे हो चुका था। हालांकि 20 में, लेकिन अब फिर पिछड़ गया है। 20 में इंडिया को भी पिछाड़ दिया था पर कैपिटा में, जब यहाँ पे सब माइनस में चली गई थी इकोनॉमी। और बाकी यार बांग्लादेश काफ़ी आगे हो गया यार। 5G 90% जगहों पे आ जाएगा, बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप सब चीज़ होगा। और जैसे बताया पॉवर्टी 99%, मुझे तो 100% ही होगा ये, मुझे क्या लगता है कि 100% हो जाएगा तब तक। लेकिन GDP 7 ट्रिलियन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा है अभी भी जो कि है। और एक हिसाब से देखा जाए तब तक बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, क्योंकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन सिर्फ 1% पे ग्रो कर रही है। मतलब टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे होगा बांग्लादेश, मतलब जैसे होता है 3D प्रिंटिंग पब्लिक के लेवल पे होगी सब कुछ, बहुत ही अच्छा है यार। लेकिन वो चीज़ जो बताया कि एक यूनिटी तब बांग्लादेश के 150% के होंगे, अभी भी नहीं है इतने यार, ये पता नहीं कैसे यार, मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि तब जाके 150 पे होंगे, मुझे लगा कि और कम पे होने चाहिए। और बाकी काफ़ी चीज़ों में बांग्लादेश आ गया यार। मिलिट्री का जो आया था यार डिफेंस बजट, तो लगभग $600 बिलियन, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। बांग्लादेश बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कंट्री, टॉप 10 में तब आ जाएगी। और क्राइम का जो बताया वो बड़ा यार शॉकिंग था कि क्राइम इतने ज़्यादा तब होते थे 7,000 और 2071 तक की 5 लाख से ज़्यादा क्राइम केसेस रिकॉर्ड करे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। और जबकि बता रहे कि एशिया में ये सबसे कम ही होगा, तो इसका मतलब और भी कंट्री में तो इससे भी ज़्यादा होंगे सभी, इसका मतलब। और हालांकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो दिखाया था तो 1971 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट ज़्यादा थी और इंपोर्ट कम थी, मतलब 700 मिलियन ही सिर्फ इंपोर्ट थी और एक्सपोर्ट लगभग 850 मिलियन थी एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट तक ज़्यादा थी, लेकिन जैसे बताया कि फ्यूचर में इसकी इंपोर्ट 1.3 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगी, एक्सपोर्ट मतलब $900 बिलियन तक ही पहुंच पाएगी। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट इसकी कम हो रही है। और ये तो सिर्फ एक मतलब ऐसा, मतलब सिर्फ फ्यूचर ऐसा ही बताया है, लेकिन क्या पता इससे ज़्यादा ही ग्रो कर जाए, वो मुझे तो उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ही ग्रो कर सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात है उस तरह से बताया कि ऐसा हो सकता है आगे फ्यूचर में। और बाकी तो देखते हैं भाई फ्यूचर की ऐसा क्या होता है। तो बाकी तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।